अब भूमि को अपना प्यार कन्फेस करने के बाद वो लड़का उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और वो पता नहीं क्यों थोड़ी सी उदास थी। तो वो लड़का फिर से पूछता है, क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? पर उम्मीद साफ मना कर देती है। अभी तक तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी, पर वो लड़का उस पर दबाव डालने लग जाता है कि मैंने आज से पहले तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करी। तब भूमि बोलती है कि हाँ तुम सही हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं कोई बनाना चाहती हूँ, तो मेरा आंसर नहीं रहेगा। अब वो लड़का उसे और फोर्स करने लग जाता है, तो क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो? पर वो उसे ज्यादा जवाब ना दे के वहाँ से जाने लग जाती है, पर वो लड़का उसे फिर से रोकता है। वो बोलता है चलो हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, अब दोस्त बनने में क्या बुराई है? तब भूमि बोलती है कि तुम्हारे साथ तो मैं दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करूंगी, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। हाँ, दिखने में लग रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा रूड है, पर यहाँ पर गलती उमी की नहीं थी। ये बात पता चलती है हमें यू और नीना से। नीना बोलती है कि मुझे पता ही था वो उस लड़के को रिजेक्ट कर देगी, उसे इम्प्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब यू बोलती है कि बात बस इतनी भी नहीं है, उसने अच्छा ही करा कि उसने इस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। तब नीना आगे बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, हालांकि सेनपाई दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है और पॉपुलर भी, पर फिर भी लड़कियां उस लड़के को पसंद नहीं करती जो हर जगह मुंह मारते हैं। अब हमारी तरह माकी को भी इनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती। तब यू उसे बताती है कि दरअसल जो ये सेनपाई थे इसने पहले मुझे प्रपोज करा, और जब मैंने इन्हें मना कर दिया तब ये चले गए उमी के पास। तो अगर देखा जाए तो उसने उमी को डेट के लिए तब पूछा जब यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो लड़का उमी को एक सेकंड ऑप्शन की तरह देख रहा था, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि वो उमी से प्यार बिल्कुल नहीं करता था, वो बस उसके साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये बात माकी को भी पसंद नहीं आती कि आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है। पर तब माकी बोलता है, चलो ये तो ही उसकी बात, पर तुम उनकी बातें क्यों सुन रही हो? मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इस टाइप की लड़की हो जो दूसरों की बातें छुप के सुनती है। तब यू बताती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, पर उमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसकी बातें सुन लेती हूँ क्योंकि मुझे उसकी परवाह है। और यू उससे माफी भी मांगती है कि उसे इन सब चीजों के बीच में घसीटने के लिए। और नीना तो वहाँ से पहले से ही निकल जाती है, पर जैसे ही यू जाने वाली थी वो माँ की इससे उसका फोन मांगती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब था, ये दोनों पहली बार बात कर रहे हैं तो वो उससे उसका फोन क्यों मांग रही है, पर वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और वो उसे अपना फोन दे देता है। और अब वो होने वाला था जिसकी उम्मीद इसने कभी नहीं करी थी। वो बिना बोले ही अपना मोबाइल नंबर उसे दे देती है और वो उससे बोलती है कि मुझे मिस कॉल कर देना ताकि तुम्हारा नंबर भी मेरे पास आ सके। पर एक बात का ध्यान रखना कि ये बस हमारा सीक्रेट है, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, वो लड़की जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भी, उसने अपना नंबर खुद दिया मानो वो कोई सपना देख रहा हो। तो अब स्कूल खत्म होने के बाद ये घर जाते हैं और हर बार की तरह उमी आ जाती है उसके घर पे गेम खेलने के लिए और मजे करने के लिए। अब तो उसका रोज का ही हो गया और माकी उसे बता देता है कि वो छुप के उसकी बातें सुन रहा था, पर वो उतना नाराज नहीं होती क्योंकि इसमें इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी। हाँ, पर वो उसे अभी ये नहीं बताता कि यू ने उसे अपना नंबर दिया है। तब माकी उसकी तरफ देखता है और उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो? तब उमी बोलती है कि हाँ मैं पॉपुलर तो हूँ, पर यू जितनी नहीं। पर आखिर तुम ये पूछ क्यों रहे हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? तब माकी उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि पहले मुझे भी पॉपुलर होने का बहुत ज्यादा मन था क्योंकि मुझे लगता था कि ये कितना कूल होता होगा कि पूरा स्कूल तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता है, तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं और तुम सबसे बातें कर सकते हो। पर आज मुझे समझ में आया कि ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना लगता है। तुम्हारा ही एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं, सब लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं, पर इस चीज का ड्रॉबैक ये है कि तुम्हें उन लोगों के भी करीब रहना पड़ता है जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। कई लोग तो तुमसे बस इसलिए ही दोस्ती करना चाहते हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ वो भी पॉपुलर हो सके, और एक पल तो ऐसा लगता है कि वो लोग बस तुम्हारा यूज ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो अकेला ही रहना बेहतर है। तब माँ की बोलती है कि तुम बात तो सही कर रहे हो, पर ये बात इतनी भी ज्यादा डीप नहीं थी जितना तुम इसे लेके चले गए, इतना भी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। तब वो बोलती है, हाँ मेरे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो मेरे फेक फ्रेंड हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो। अब इसका गलत मतलब मत निकाल लेना, मेरा मतलब है एज अ फ्रेंड। मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगने लग जाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वो ऑफेंड होते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हें बस दोस्त की नजरे से ही देखता हूँ, तुम भी कहीं ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब वो उसकी टांग खींचने के लिए बोलती है कि जरा देखो बोल भी कौन रहा है जिसका मेरे अलावा और कोई दोस्त है भी नहीं। तब वो भी उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, और जरा तुम्हें देखो, तुम्हारे पास तो 10-15 दोस्त हैं
पर तुम बस अपनी हॉबी मेरे साथ ही शेयर करती हो, तो इसका मतलब हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये ऐसे ही मजाक मजाक में लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को गेम में देख लेंगे, और ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे और ऐसे करते करते ही एक हफ्ता बीत जाता है। तो अब आज वो दिन आने वाला था जब इन दोनों को साथ में घूमने जाना था, और इसे तो इंतजार नहीं हो रहा था कि कब स्कूल खत्म हो और ये उसके साथ चली जाए। और ये दोनों सबको बता नहीं सकते थे कि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। तो उमी भी बहाना बनाती है, वो बोलती है कि आज मुझे घर जल्दी जाना होगा क्योंकि मुझे घर पे कुछ काम है। मुझे इतना सारा काम करना है कि मुझे तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है। पर वो ये चीज एक स्माइल के साथ बोलती है और नीना वो पकड़ लेती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इतना काम है तो तुम ये स्माइल करके क्यों बता रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही हो और हमें बताना नहीं चाहती, वरना भला कोई लड़की काम के लिए इतना खुश क्यों होगी? तब यू बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर उमी का कोई बॉयफ्रेंड बनेगा तो वो सबसे पहले मुझे बताएगी। और ये बात वो पूरी कॉन्फिडेंस से बोलती है, पर अब उसे थोड़ा डाउट होने लगता है और वो उमी की तरफ देखते हुए बोलती है कि पक्का तुम मुझे बताओगी ना अगर तुम कभी डेट करोगी तो? अब यू को सच में लगने लग जाता है कि वो अपना रिलेशनशिप छुपा रही है, पर वो उसके सर पे मारते हुए बोलती है, बेवकूफ तुम्हें पता है ना कि मैं इतनी जल्दी किसी को डेट नहीं करती, और अगर मैं करूंगी भी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये नीना बस तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है। तो ये दोनों स्कूल से निकल जाते हैं और मिलते हैं स्टेशन में। माँ की टाइम से पहले ही आ चुका था ताकि वो लेट ना हो जाए। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कपड़े पहने, तो वो सब कुछ ब्लैक ही पहन लेता है। उसे फैशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी क्योंकि आज से पहले वो किसी के साथ बाहर नहीं गया, खासकर किसी लड़की के साथ। और थोड़ी देर में ही उमी भी आ जाती है और वो उसके ड्रेसिंग सेंस पे हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी रॉक बैंड के डिप्रेस्ड मेंबर हो। आखिर तुम सब कुछ ब्लैक पहन के क्यों आ गए? चलो इस बार तो मैं जाने देती हूँ, पर अगली बार कुछ अच्छा पहन के आना। और ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इसका मतलब वो चाहती है कि वो अगले हफ्ते भी इसके साथ घूमने आए। पर तब माकी बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैं तो समय से पहले इसीलिए आया था ताकि तुम्हें इंतजार न करना पड़े। तब उमी बोलती है कि हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती है, मुझे पता ही था कि तुम समय से पहले आ जाओगे, तो इसीलिए मैं भी जल्दी आ गई। अब ये आसपास जाके शॉपिंग करने लग जाते हैं और वो सब उन शॉप में जाने लग जाती है जहाँ पर ये अपने बाकी दोस्तों के साथ नहीं जा सकती थी, यहाँ तक कि यू के साथ भी नहीं। और वो बताती है कि उसे नई नई चीजें एक्सप्लोर करना कितना ज्यादा पसंद है। अब वो उमी को बार बार आसानागी कह के बुलाया जा रहा था। आसानागी उसका सरनेम है, पर ये चीज पता नहीं क्यों उसे खटक रही थी। वो बोलती है कि हमें एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और हम इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम मेरा फर्स्ट नेम यूज क्यों नहीं कर रहे? और फिर से मैं ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फर्स्ट नेम बस हम उन्हीं का यूज करते हैं जिन्हें हम अपना सबसे करीबी मानते हैं। और वो मुंह फुलाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें अब तक मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए था, या फिर मैं ये मान लूं कि तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त नहीं मानते। वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाऊंगा अगर तुम पहले मुझे माँ की बुलाओगी, क्योंकि इतने टाइम से ये भी उसे माय हारा कह के बुलाती थी, जो कि इसका लास्ट नेम है। पर तब वो ब्रश करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें माँ की नहीं बुला सकती, हालांकि हम इतने भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थोड़ी ना है, और मुझे तुम्हारा फर्स्ट नेम देने में शर्म आएगी। तो वो भी उस पर भड़क जाता है कि अगर तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाओगी तो मुझसे भी उम्मीद मत करना। तो ये डिसाइड करते हैं कि फिलहाल के लिए तो ये अपना सरनेम ही यूज करेंगे। तो अब इतनी शॉपिंग करने के बाद ये लोग खाना खाने लग जाते हैं और बात करने लग जाते हैं अपनी फेवरेट मूवी के बारे में कि इनने हाल ही में नई मूवी कौन सी देखी थी, और दोनों की पसंद बिल्कुल ही सेम थी। उमी बताती है कि मैंने हाल ही में एक शार्क एंजल नाम की मूवी देखी थी, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, माकी को भी उसकी कहानी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो बोलता है कि मैं भी ये मूवी पक्का देखूंगा। तब उमी बोलती है ठीक है, फिर अगले हफ्ते हम घर पे बैठ के मूवी ही देखेंगे। अब ये दोनों अपना टाइम एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर दो बदतमीज लड़की आपस में बातें करने लग जाती है कि क्या ये सच में उमी ही है, वही हमारे स्कूल की दूसरे नंबर पे सबसे खूबसूरत लड़की जिसने हमारे सेनपाई को रिजेक्ट करा था। और वो उसके बारे में थोड़ा उल्टा सीधा भी बोलने लग जाते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा सुंदर है, इससे ज्यादा सुंदर तो यूचान है, इसमें तो बस घमंड भरा है। और उसे ये सब सुन के थोड़ा बुरा लगता है, तो उन लड़कियों को मजा चकाने के लिए वो ऐसा एक्ट करने लग जाती है मानो वो माकी को डेट कर रही है, और वो एकदम कपल की तरह एक्ट करने लग जाती है, जैसे कि उसे अपने हाथ से खिलाना। और ये नजारा देख के तो वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि सच में उमी ने सेंपाई को रिजेक्ट करा इस लड़की के लिए, इसकी ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही स्कूल में पॉपुलर है। और ये सुन के तो उमी उठ के उनका मुंह तोड़ने ही वाली थी कि आखिर कोई इसके बारे में इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकता है,
जबकि ये उसे जानते तक नहीं है। पर माकी उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तो वो उन दोनों लड़कियों को इग्नोर करते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। वो आर्केड गेम खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं। और इतना होने के बाद जब वो बैठे ही थे, वो रेस्ट रूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। माकी खुश होता है। वो अपने मन में सोचता है कि एक हफ्ते पहले तक मैं कितना अकेला था, पर अब फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल चुका है जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे अच्छा लगता है। पर हाँ, मुझे हमारी दोस्ती सीक्रेट ही रखनी होगी, वरना स्कूल में बवाल मच जाएगा। और ये बोलते ही उसके सामने आ जाते हैं यूचान और उसका पूरा ग्रुप। मानो उसके पैरों से तो जमीन ही निकल जाती है और यूचान उसे देखते ही पहचान लेती है। वो बोलती है, माकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पता नहीं नीना की याददाश्त कितनी कमजोर है, वो हर बार भूल जाती है कि माकी उसकी क्लास में ही पढ़ता है। क्या तुम उसे जानती हो? और वो थोड़ी सख्त टोन में उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये हमारी क्लास में पढ़ता है, तुम्हें ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तब वो बहाना बनाती है कि मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि ये स्कूल के कपड़ों में नहीं था। तब यू पूछती है कि तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? क्या अपने दोस्तों के साथ? क्योंकि क्लास में तो तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। और वो चुपके से उमी को कॉल कर देता है ताकि वो उसे वार्निंग दे सके कि उसके दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो उमी का बैग लेके जा ही रहा था, पर यू उसे रोक लेती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, और हाँ, जो तुम्हारा दोस्त है वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है क्योंकि तुम अकेले क्या ही एंजॉय करोगे, अगर तुम सबके साथ रहोगे तब ज्यादा मजा आएगा। और उसने बहुत स्वीटली उससे पूछा था, पर शायद ये आइडिया नीना को पसंद नहीं आता और वो उसे आराम से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम ऐसे ही उसे अपने ग्रुप में नहीं बुला सकते। पर यू बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड थी। वो बोलती है कि मजा ही आएगा ना कि अगर दो लोग हमें और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बेचारा माकी अकेले क्या ही एंजॉय कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहती कि वो हमें ज्वाइन करे? तब नीना अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि क्यों उमी फ्राइडे के दिन इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। तब माकी बोलता है कि पूछने के लिए शुक्रिया। हाँ, अगर तुम्हारी नजर से देखा जाए तो एक ग्रुप बना के एंजॉय करना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता होगा, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि कई लोगों की पसंद बाकियों से अलग होती है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हारी तरह ही बनने की कोशिश करूंगा। मैं वो सब चीजें करने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें पसंद है, ना कि मुझे। तो 10 लोगों के साथ एंजॉय करने से अच्छा मैं उस एक दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करूंगा जिसकी पसंद मुझसे मिलती है। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाता है। यू से रोकने की कोशिश करती है, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और ये दोनों छुपके वहाँ से निकल जाते हैं और मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे। और तब उमी अपनी सच्चाई बताती है कि वो ग्रुप में रहना पसंद क्यों नहीं करती। वो बताती है कि वो उमी की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है और उसे अच्छा लगता है उमी के साथ, पर जब ये लोग ग्रुप बना लेते हैं तब वो उनसे दूर ही रहती है, क्योंकि दरअसल 1 साल पहले जब ये दोनों गर्ल्स स्कूल्स में थे तब उनके ग्रुप की लीडर थी उमी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार थी और बहुत ज्यादा सुंदर दूसरे नंबर पर, और उसमें एक लीडर की क्वालिटी थी, तो वो सबको अपने साथ लेके चलती थी। शुरू में तो सब सही था, पर बाद में वो मुझे ग्रांटेड लेने लग गए। वो सारा काम मुझ पे ही थोप दिया करते थे और उनकी कंपनी में मैं खुद अकेला फील करने लग गई, और यही रीजन था कि मैं अकेले में बी ग्रेड मूवीज देखने लग गई। हाँ, मानती हूँ कि ये मेरी ही गलती है। मुझे भी उनसे अपनी हॉबीज के बारे में बात करनी चाहिए थी। मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे एक परफेक्ट गर्ल बन के नहीं रहना, मुझे बस आसारागी उम्मी बन के रहना है। और यही रीजन है कि फ्राइडे के दिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि हम दोनों की पसंद बहुत ज्यादा सिमिलर है और मुझे पता है कि तुम मुझे जज नहीं करोगे। तब वो बोलता है कि हमें स्कूल में आए हुए तो बहुत टाइम हो गया था, तो तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं करी? तुम मुझे पहले भी तो अप्रोच कर सकती थी। तब वो बताती है कि मैंने ट्राई करा था, पर तुम अकेले रहते थे, स्कूल खत्म होने के बाद घर चले जाते थे, और वैसे भी मेरा आज से पहले कभी भी कोई मेल फ्रेंड नहीं हुआ, तो मुझे भी ये दिमाग में रखना था कि मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं। तो मैं हर बार सही मौके का इंतजार ढूंढती थी कि मैं कैसे तुमसे बात कर सकूं, पर फाइनली मैंने कोशिश करी और अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब माकी बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो उसे सीट दे देती है और वो उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना कि मेरे वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, और वो उसे अपना फोन दिखाती है। यू ने उसे मैसेज करा था। यू मैसेज पे उसे बताती है कि आज मुझे मॉल में माकी मिला और मैंने गलती से उसे नाराज कर दिया। यू सारा ब्लेम अपने ऊपर डालने लग जाती है, पर माकी बोलता है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैंने उससे इस तरह बात करी। पर वो उससे बोलती है कि चिंता ना करे, और वो उसके सर पे हाथ फेरती है और फाइनली माकी सो जाता है। और उसके सोने के बाद वो लेती है उसका फर्स्ट नेम। ありがとね、マキ。
इसका मतलब वो उसे अपना करीबी दोस्त तो मानती है, पर अभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके सामने कह सके। अब अगले दिन स्कूल में आते ही यू माकी से माफी मांगती है। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वो बोलती है कि मुझे माफ करना कि मैंने बिना पूछे तुम्हें ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते होगे। सभी बच्चे हैरान थे कि पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की इस लूजर से माफी क्यों मांग रही है। और अगर सच में देखा जाए, यू की उतनी बड़ी गलती थी भी नहीं। वो तो बस इतना चाहती थी कि माँ की अकेले ना रहे, वो भी उन लोगों के साथ एंजॉय करे। और माँ की भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और वो ये भी बताता है कि वो उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। और ये सुन के वो खुश हो जाती है। तब वो बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम स्कूल के बाद मिले, तब हम आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही ना, तो तुम मुझे बाद में कॉल कर लेना। और ये देख के पूरा स्कूल हैरान हो जाता है कि आखिर इस लूजर के पास इसका नंबर क्या कर रहा है। वो सबका रिएक्शन देख के हैरान हो जाती है कि आखिर इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है। पर बाद में वो उसे बताता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझसे मना करा था कि ये बस हमारा सीक्रेट है। और यू को रियलाइज हो जाता है उसने फिर से एक बड़ी गड़बड़ कर दी, और पूरे क्लास के लड़के तो उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो उसकी जान ही ले ले। तो अभी साथ में घर जाने लग जाते हैं। अभी यू को नहीं पता कि माकी और उमी पहले से ही दोस्त हैं, तो ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये एक दूसरे को जानते ही नहीं। तब यू बोलती है कि माफ करना, मुझे लड़कों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं अपनी दोस्त उमी को भी अपने साथ लेके आ गई। तब वो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यू देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये नीना के अलावा कोई नहीं होगा। उसे लोगों पे नजर रखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको चकमा देने के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। और बाद में ताकि ये अच्छे से बात कर सके, माकी इन दोनों को लेके जाता है अपने घर। और उमी तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी मानो उससे पहले उसने इसका घर कभी देखा ही ना हो। तो अब ये वही बात करने लग जाते हैं। पर अब उमी पूछती है सबसे बड़ा सवाल कि तुम दोनों का नंबर एक दूसरे के पास कैसे आया। तब यू बताती है उस दिन हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे, तभी मेरी मुलाकात हुई थी माकी से, तो मैंने इसे अपना नंबर दे दिया। और वो दोनों उनके सर पर फ्लिक करती है उसकी बातें सुनने के लिए। हाँ, पर अभी भी माकी और उमी यू को नहीं बताते कि वो दोनों एक दूसरे को भी पहले से जानते हैं। अब घर जाने का टाइम हो चुका था। यू बोलती है कि मुझे माफ करना उस दिन के लिए कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे ग्रुप के साथ आके एंजॉय करो, जबकि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने आए थे। और जिस तरह तुम अपने दोस्त के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि तुम दोनों की पसंद कितनी सेम है और तुम दोनों एक दूसरे को जज नहीं करते, इससे साफ पता चलता है कि तुम दोनों बहुत ही खास दोस्त हो गए। और ये सुन के वो दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। अब बेचारी यू को क्या पता कि माकी के खास दोस्त कोई और नहीं उमी ही है। और उमी खड़े होकर बोलती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया, पर यू जाने से पहले बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।